वेलकम एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनने वाले हैं आपके सामने लाए गए हैं। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला प्रश्न है, आप सबको पता है, जल्दी से कमेंट कर देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है भैया? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार वर्ग में, तो याद रखेंगे 53 किलो भार वर्ग में इनमें से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई चैंपियनशिप में? ठीक, अच्छा एशियाई चैंपियनशिप की बात हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए एशियाई चैंपियनशिप हो कहाँ पे रहा है। ठीक, और ये कब से कब तक चला? तो 13 अप्रैल 2021 से लेके, याद रखना है, 13 अप्रैल 2021 से लेके 18 अप्रैल 2021 तक चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पूछा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। किसने भैया? विनेश फोगाट। याद रहेगा ना? अगर पूछ लिया जाए विनेश फोगाट का जन्म कब हुआ तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994। 25 अगस्त 1994, याद रहेगा सबको ना? 1994। ये एक महिला खिलाड़ी है, भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो लिखते जाएंगे। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ विनेश फोगाट का? तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा के भिवानी जिले में। कहाँ पर भैया? हरियाणा के भिवानी जिले में। किस जिले में? तो आपका जवाब हो जाएगा भिवानी जिले में। याद रखेंगे सभी लोग, भिवानी जिले में। किस जिले में? भिवानी जिले में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ध्यान से देखते चलेंगे आप सभी लोग। ठीक, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के सामने अगला, जो ये ज़्यादातर संभावना बनती है इंडेक्स वाले सवाल एग्जाम में पूछने के। यहाँ पर दिया गया है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश का प्रथम स्थान रहा? तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी भी देश में कहीं पर भी इंटरनेट कितना सस्ता या कितना फैला हुआ है तो इसी को इस श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें प्रथम स्थान किस देश का है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है आपको ये कमेंट करना है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या भैया? स्टॉकहोम। स्वीडन में ही शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़कर बाकी सभी विषयों का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो 6 विषयों में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर कह दिया जाए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत का 49वां स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? 49वां स्थान है। याद रहेगा, भारत के साथ एक देश आपको और भी याद रखना जिसका 49वां स्थान है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। कमेंट करेंगे थाईलैंड की राजधानी, आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग थाईलैंड की राजधानी। तो भारत के साथ और किस देश का 49वां स्थान है? तो आपका जवाब हो जाएगा थाईलैंड। चलिए, तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश का रहा ये आपने देख लिया, स्वीडन। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा ये आप नोट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट। क्या भैया? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तीसरा देश याद रखेंगे, तीसरे देश का नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। जितना भी देश बोला जा रहा है सभी देशों का नाम कमेंट करेंगे, राजधानी कमेंट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लगभग सब बताया गया है। चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या भैया? ऑस्ट्रेलिया। नोट करते जाएंगे, चौथा स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? पांचवा हांगकांग। 3 तक आपको याद रहेगा, काम चल जाएगा, आपको 5 तक बता दिया गया है, हांगकांग। क्लियर है ना? तो पहला स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। याद रहेगा सबको ना? अच्छा, कुल कितने देशों ने भाग लिया यह भी आप नोट डाउन करेंगे। 120 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया भैया? 120 देशों ने भाग लिया। और इस 120 देशों में भारत और थाईलैंड का स्थान 49वां स्थान रहा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए
वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार यहाँ पर आए हैं महत्वपूर्ण दिवस, तो आप रिवीजन करेंगे। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ओडिशा दिवस। बोलते चलेंगे, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? ओडिशा दिवस। फिर उसके बाद देखेंगे 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। फिर ठीक है, ये 2 अप्रैल को मैंने बोला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। 4 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और जबकि अगर आपसे कह दिया जाए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आपको पता है सबको, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ दिवस। कौन सा दिवस? सीआरपीएफ दिवस। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल। फिर 14 अप्रैल लगभग सबको याद होगा, लगभग क्या बच्चे बच्चे को याद होगा। तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। फिर 15 अप्रैल को आप क्या मनाते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। कौन सा दिवस भैया? विश्व कला दिवस। फिर आप 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व आवाज़ दिवस। जो आवाज़ निकल रही है इसकी बात हो रही है, तो विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल। फिर उसके बाद आप देखेंगे विश्व होमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में, ध्यान देंगे, भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती, तो आपसे पूछ सकता है कि एशियाई कुश्ती कहाँ पर हो रहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान के अलमाटी में। ठीक है। चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 7, डी 15। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा भैया? 7। याद रखेंगे, जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 7 याद रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, एशियाई कुश्ती कब से कब तक चली? अभी अभी मैंने आपसे बताया है 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक चली है। 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक चली है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इस वर्ष भारत ने कुल 7 पदक जीत कर किस स्थान पर रहा? तो कुल 10 देशों ने भाग लिया। 10 देशों में भारत की जो पोजीशन रही वह 8वें स्थान पर रही। जबकि पिछले वर्ष 2020 में, कब भैया? 2020 में यह कुल कितने पदक पाए थे? तो 20 पदक पाए थे। 2020 में कितने पदक पाए थे भैया? 20 पदक पाए थे। और इन 20 पदों को प्राप्त करने के बाद भारत 2020 में तीसरे स्थान पर था। किस स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। और अब की बार अर्थात 2021 में किस स्थान पर है? 7 पदक के साथ ये 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है भैया? 8वें स्थान पर। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पर प्रश्न एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। भारत ने कजाक, अच्छा हो चुका है, ठीक। तो अच्छा, इसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रथम स्थान रहा ईरान का। किसका भैया? ईरान। नोट करते चलेंगे। तो आपको अगर पूछ लिया जाए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किस देश का रहा, तो प्रथम स्थान रहा ईरान का। अच्छा, प्रथम और 2 प्रथम स्थान रहा, अर्थात पहले ठीक, यानी प्रथम स्थान 2 देशों को दिया गया, ईरान और कजाकिस्तान को। ईरान और कजाकिस्तान को। इस प्रकार दूसरा स्थान तो दिया नहीं गया, तो डायरेक्ट तीसरा स्थान आ गया। और तीसरा स्थान किसका रहा? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। किसका रहा भैया? जापान। ठीक है। तो 3 तक याद रहना आपको, ईरान, कजाकिस्तान, जापान। तो ईरान और कजाकिस्तान सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर जापान रहा। अगर आप सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो चौथे स्थान पर किर्गिस्तान रहा और 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा। क्लियर इतना पॉइंट? उम्मीद करते हैं आप स्पष्ट नोट डाउन करते चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है? तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी आप सभी वाकिफ हैं। तो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी को
कारोबारी के प्रत्यारोपण के रूप में मंजूरी दी है। आपको पता है एक भगोड़े, भगोड़े मतलब होता है फुगेटिव। फुगेटिव मतलब क्या? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ऐसा व्यक्ति जो बैंक को अपना कर्ज देने में असक्षम, उसको कहते हैं बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट, फुगेटिव बोलते हैं। याद रहेगा ना? ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसको भैया? नीरव मोदी को। अच्छा, बात आई है ब्रिटेन की। कहाँ की बात आई है? ब्रिटेन की। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ब्रिटेन की। कहाँ की बात कर लेंगे भैया? ब्रिटेन। तो आइए, तो सबसे पहली बात कमेंट करेंगे आप लोग, ब्रिटेन की राजधानी। ये तो बेसिक सी बात है, रटा होगा ना। तो ब्रिटेन की राजधानी कमेंट करेंगे, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ब्रिटेन के पीएम का नाम नोट कर लेंगे। ब्रिटेन के पीएम का नाम है बोरिस जॉनसन। क्या नाम है भैया? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, जॉनसन, बोरिस जॉनसन लिख लेंगे सभी लोग। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है ब्रिटेन के लंदन के क्या ग्रीनविच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वह विश्व के मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे है? तो आपका जवाब जल्दी से आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है उसे भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। क्या मानते हैं भैया? भारत की मानक समय रेखा मानते हैं। यहीं पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है, भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में कितने घंटे का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का, याद रखेंगे, लगभग 2 घंटे का। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में 100% बनने की संभावना है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो आपका जवाब हो जाएगा धामरा नदी पर। किस नदी पर भैया? धामरा नदी पर। याद रहेगा सबको ना? धामरा नदी पर। क्लियर? और परियोजना का नाम याद रखेंगे, रोपेक्स जेटी। क्या नाम है भैया? रोपेक्स जेटी। किस नदी पर? धामरा नदी पर। किस राज्य में? ओडिशा। तो यहाँ से आपको बताना है ओडिशा। ओडिशा में, ओडिशा की राजधानी आप सबको पता ही है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी पता है। ठीक, ओडिशा के, चलिए आगे चलते हैं, माइंड में फिगर नहीं बन पा रहा। अगला प्रश्न चलते हैं। विश्व आवास दिवस कब मनाई जाती है? ऑलरेडी आप सबको पता है, जल्दी से कमेंट कर देंगे विश्व आवास दिवस कब मनाई जाती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल। क्या मनाया जाता है भैया? 16 अप्रैल। तो जितने भी, अगर आप इस तरीके से प्रिपेयरिंग करते रहेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी प्रिपेयरिंग हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।